गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं दुर्गा वासुदेव आप सभी कृष्ण भक्तों का हृदय से वंदन अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी चतुर्मास शुरू हो गया है और चतुर्मास की बड़ी महिमा है। चतुर्मास शुरू हो जाता है आषाढ़ मास की एकादशी से लेकर कार्तिक मास की एकादशी तक, यानी कि जुलाई से लेकर नवंबर तक। और इसका महत्व इसलिए है कि इन दिनों में सत शास्त्रों का पठन पाठन, पूजा, उपवास, व्रत, नियम, इन सब का पालन किया जाता है और उनका विशेष पुण्य होता है, क्योंकि ये 4 महीने आत्मोत्थान के लिए होते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए होते हैं। जैसे एक होता है ना मैग्नीफाई ग्लास, तो सन रेज उसमें कलेक्ट हो जाती हैं और झट से कागज़ को जला देती हैं। या जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है, बहुत प्रेशर से एयर देके और हवा से सारा तिनका धूल का एक एक कण अपने में ग्रैब कर लेता है। इस तरह से ये जो 4 महीने हैं ना, ये हमारे सारे पुण्यों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे पूर्वकृत जो हमसे कर्म हो गए हैं उनको भस्म कर देते हैं या उड़ा देते हैं। तो इन 4 महीनों का विशेष लाभ हमें लेना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से हम शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जो सबके लिए हितकारी होगा। मैं पढ़ रही हूँ और आप सुन रहे हैं। हम दोनों अपने अपने पुण्य कर्मों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसमें और इजाफा अगर करना है तो आप सुनकर और औरों तक, अभी तो हम सभी के पास सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, कई तरह के हैं, हम उनका सदुपयोग करें और बहुतों तक पहुंचा सकते हैं। तो हम अपने पुण्यों को मल्टीप्लाई कर देंगे। आज से हम शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्य। देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। एक बार भगवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनिक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूची को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौनिक जी बोले, सूजी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों का
शुद्ध चरित्र बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सूत जी, आप हमें ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। सूत जी ने कहा, शौनिक जी, आपके हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर आपको संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री शुकदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल के मुख का ग्रास होने के त्रास का नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब शुकदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी उन्होंने शुकदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमयन अर्थात अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि, कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री शुकदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की उपेक्षा कर दी। उन्हें भक्ति शून्य अर्थात कथा के आप अधिकारी ही नहीं हो ऐसा जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पता है क्यों है दुर्लभ? क्योंकि देवता लोग सिर से लेकर पैर तक भोगों में ऐसे डूबे रहते हैं, ऐसे में उन्हें भक्ति कैसे प्राप्त हो, भक्ति का भाव अंदर कैसे जागृत हो, ईश्वर के प्रति प्रेम कैसे हो सकता है, उनके मन में ईश्वर के प्रति व्याकुलता कैसे जाग सकती है। जब तक ईश्वर से प्रेम नहीं होगा तो कथा कैसे ग्रहण करेंगे, कथा का अमृत कैसे स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए शुकदेव जी कहते हैं कि देवता भी इस कथा के अधिकारी नहीं हैं। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला, अन्य सभी साधन तोल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवती सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया और सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि नारद ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूँ जो श्री शुकदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप इतने चिंतातुर कैसे हैं? आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा।
किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति ही नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर दिया है। अब यहाँ सत्य, शौच यानी कि पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रव से ग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या बेच रहे हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर विधर्मियों का अधिकार हो गया है। और तो और इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध, न ज्ञानी और न सत्य कर्म करने वाला। सारे साधन इस समय कली रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी, वह युवती उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें होश में लाने की कोशिश करती और कभी उनके आगे रोने लगती। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। दूर से यह सब चरित्र मैं कुतूहलवश देख रहा था। फिर मैं उनके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती उठ खड़ी हुई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट करने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का सबसे बड़ा भाग्य होता है, तभी उनको संतों के दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहने लगे, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम हो कौन? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं? युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंगभंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई हूँ। अब जब से मैं वृंदावन आई हूँ, तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीत दशा क्यों? होना तो ये चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, कृपया कर बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह घोर कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख में मिलान हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं।
इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। वृंदावन के सहयोग से तुम फिर से नवीन तरुणी हो गई हो, अतः यह वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों को चाहने वाला यहाँ कोई नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा। यहाँ इनको कुछ आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को यहाँ रहने ही क्यों दिया? करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मुनि, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उस दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए। भ्रमर के समान सारग्राही अर्थात जैसे भ्रमर सुंदर और रस वाले फूलों से रस निकाल लेता है, वैसे ही उस सारग्राही परीक्षित राजा ने देखा कि कलयुग में जो फल तपस्या, योग, समाधि से नहीं मिलता, वही फल श्री हरि कीर्तन से बहुत आसानी से मिल जाता है। ये कलयुग की महिमा है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी राजा ने इस दृष्टि से सारयुक्त देखकर कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया है। सूची कहते हैं, शौनिक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी ही कृपा से ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नारद जी ने कहा, बाले, तुम व्यर्थ ही इतनी चिंतातुर हो। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोपियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। तुम साक्षात श्री कृष्णचंद्र की प्रिया हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्रीहरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में। सुमुखी, कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे अर्थात भक्ति से युक्त होंगे, वे पापी होने पर भी बेखटके भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है, वे शुद्ध अंतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। भगवान तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें गोपियाँ प्रमाण हैं। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्मों के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है और कलयुग में केवल भक्ति
केवल भक्ति ही सार है। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधु आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई, आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए। भक्ति के वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी से जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी से जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया, किंतु वे जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से जम्हाई लेते हुए उठे, लेकिन उठ नहीं सके। अब नारद जी को बड़ी चिंता हुई, अब मुझे क्या करना चाहिए ये सोचने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि मुनि खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निस्संदेह सफल होगा। देवर्षि इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में उनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी और सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है, यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे अब संत न जाने कहाँ मिलेंगे, किस प्रकार इस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, शौनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहाँ से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके बारे में पूछा, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह तो बहुत दुस्साध्य है। तब नारद जी और चिंतातुर हुए और बद्रीवन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहाँ उन्होंने यही निश्चय किया कि मैं अब यहीं बैठकर तप करूँगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे, महात्माओं इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य ही कृपा करनी चाहिए। मुझे बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तब सनकादि ने कहा, देवर्षि आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो जाएं। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्राय स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं। नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा की अग्रभाग तक रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वहीं जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग से स्वाद नहीं मिलता, वही जब उससे अलग हो जाता है तब उसका स्वाद आता है। ऐसे ही खांड जो है वो गन्ने में हर जगह है, आगे पीछे बीच में हर जगह व्याप्त है, तथापि अलग होने पर ही उसका कुछ स्वाद और मिठास होती है। ऐसे ही यह भागवत कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है।
श्री व्यासदेव ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान वेद व्यास खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्नपूर्वक भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूँगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है? सनकादि बोले, नारद जी, आप बड़े विनीत हैं और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी इसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण यह बड़ा सघन है। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आँखों के ही सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़ी हुई ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहाँ आ जाएगी, क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों ही तरुण हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलादि, योगेश्वर, व्यास और पराशर आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य, स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहाँ आए। गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर भी मूर्तिमान होकर वहाँ उपस्थित हुए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके सेवन मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक, 12 स्कंध हैं तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों से इस शास्त्र की कथा नहीं सुनी। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ? श्रीमद् भागवत की कथा होती है जहाँ वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो
अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि जिसने भी अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया है तो ऐसा मानो उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया है। वह तो अपनी माता को सिर्फ प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है।